हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। भारत का घातक बाहुबली तैयार। आसमान से बरसेगा कहर। बॉर्डर पर खाली कराए जा रहे हैं गांव। पाकिस्तान ने अब हमला नहीं, इलाज शुरू हो गया है। भारत ने अपनी वायुसेना को बहुत बड़ा आदेश दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की फौज में मातम का माहौल है। सरहदें खाली कर दी गई हैं, गांवों को खाली कराया जा रहा है और बॉर्डर से सटी पूरी जनता को चेतावनी जारी कर दी गई है। जंग सिर पर खड़ी है। पाकिस्तान ने अपने वायुसेना को भी कड़ी हिदायत दी गई है कि कोई भी संदिग्ध विमान अगर उनके क्षेत्र में घुसे तो उसे तुरंत गिरा दिया जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं जो आने वाला है वह राफेल है। वो आता है, मारता है और लौट भी जाता है, सिर्फ आवाज और धमाका के साथ तबाही छोड़कर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने बॉर्डर पर 18 राफेल तैनात कर दिए हैं और अब असली घातक बाहुबली अजीत डोभाल मैदान में उतर चुके हैं। उन्हें खुली छूट मिल चुकी है और उन्होंने कमान संभाल ली है। पाकिस्तान की रूह कांप उठी है, क्योंकि इस बार बदला चुपचाप नहीं होगा, आसमान से बरसने वाला कहर होगा। मोदी जी को नींद नहीं आ रही। उनका पुराना वीडियो वायरल है जिसमें वह कहते हैं पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। और अब उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, रास्ता बंद कर दिया है, वीजा बंद कर दिया है। लेकिन देश की जनता कह रही है ये काफी नहीं, अब जंगल में ढूंढकर मारने का समय नहीं। अब पाकिस्तान के भीतर घुसकर बमबारी करनी होगी, जैसे इजरायल ने गाजा में किया और हमास का सफाया कर दिया। अगर वाकई बदला लेना है तो अब 27 या 28 नहीं, 27,000 आतंकवादियों का खात्मा जरूरी है। क्योंकि अब भारत का हर नागरिक, हर सैनिक, हर सांस सिर्फ एक बात कह रही है, अब नहीं रुकेगा भारत। अब खून के बदले खून बहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या अब पाकिस्तान को जड़ से मिटाने का वक्त आ गया है? नीचे कमेंट में अपनी आग जरूर उतारिए। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर फिर उड़े। खुफिया नाकामी ने बढ़ाया संकट। पहलगाम हमले के बाद अनंतनाग में भारतीय सेना ने अपने ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को फिर से उड़ान भरने की इजाजत दे दी है। जनवरी में गुजरात के पोरबंदर में एक हादसे के बाद इन हेलीकॉप्टरों की पूरी फ्लीट को रोक दिया गया था। उस हादसे में 3 जवान शहीद हो गए थे। अब पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को खोजने और जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को इन हेलीकॉप्टरों की सख्त जरूरत पड़ी है। रक्षा मंत्रालय ने कमांडर को जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल करने की छूट दी है। यह भारत की ताकत का ऐलान है, जो दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हमले के पीछे खुफिया नाकामी सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 हफ्ते पहले एक सामान्य चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसमें पहलगाम पर हमले का कोई जिक्र नहीं था। ध्यान अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर था, जिसे पहले भी निशाना बनाया गया है। इस बार आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर कश्मीर की शांति को भंग करने की साजिश रची। सूत्रों का कहना है कि हमले वाली जगह के आसपास 10 जगहों पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं थे। पर्यटन स्थलों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का भी अभाव था। यह लापरवाही भारत के लिए बड़ा सबक है। कश्मीर में भी 125 से 130 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 115 से 120 पाकिस्तानी हैं। इनका मकसद अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बनी शांति को तोड़ना है। सेना ने ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सीमित उड़ान की अनुमति देकर आतंकियों के खिलाफ जंग तेज कर दी है। 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों की यह फ्लीट सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की रेड है। अगर यह सारे हेलीकॉप्टर एक्टिव होकर पाकिस्तान पर टूट पड़े तो एक साथ 300 से ज्यादा बमबारी किया जा सकता है। जनवरी के हादसे के बाद सुरक्षा जांच के लिए इन्हें रोका गया था, जिससे अभियानों में भारी दिक्कत हुई। अब पहलगाम की चुनौती ने सेना को मजबूर किया है कि वह इन हेलीकॉप्टरों को फिर से मैदान में उतारे। यह कदम दिखाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना सख्त है। इसके साथ ही पानी बंद होते ही पाकिस्तान में हाहाकार। भारत ने दिखाया असली दम। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, पूरे पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई है। लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं, भारत हमारा पानी कैसे रोक सकता है? अगर पानी बंद हो गया तो हम पिएंगे क्या? लेकिन भारत को अब फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान प्यासा मरता है या भूखा तड़पता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब मिले। जो देश भारत ने खून बहाने की साजिश रचता है, उसे अब पानी बहाने का हक भी नहीं। पाकिस्तान को अब समझ आना शुरू हो गया है कि भारत ने खून बहाने का मतलब क्या होता है। अब पाकिस्तान सिर्फ सोचता रहेगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। भारत ने बता दिया है, आतंक फैलाओगे तो जल भी छीन लेंगे, थल भी और आसमान से ठोकेंगे भी। क्या आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद करना पूरी तरह सही कदम है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेकिन दोस्तों, ये बात साफ समझ लीजिए,
पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देने से बात पूरी नहीं होगी। अब वक्त आ गया है जब खून के बदले खून बहाना जरूरी हो गया है, क्योंकि जो देश हमारे मासूमों को चुन चुन कर मारता है, जो हमारी सरहद के पीछे बैठकर आतंक का खेल खेलता है, उसे सिर्फ प्यासा छोड़ना काफी नहीं, अब जरूरत है ऐसी मार की जो इतिहास में दर्ज हो, ऐसे जवाब की जो नस्लों तक याद रहे। जब तक आतंक की जड़ पर खून की धार नहीं बहती, तब तक ये जहर खत्म नहीं होगा। अब सिर्फ चेतावनी नहीं, अब फाइनल एक्शन की घड़ी है। जो पाकिस्तान आज पानी के लिए बिलख रहा है, उसे अब अपनी तबाही का स्वाद भी चखाना पड़ेगा। मोदी ने साफ कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत की सेना और कूटनीतिक टीमें जवाबी कार्रवाई के लिए 4 विकल्पों पर विचार कर रही हैं। नियंत्रण रेखा पर तनाव चरम पर है और पाकिस्तान डर के साए में है। भारत के पास जवाबी कार्रवाई के 4 घातक विकल्प हैं। पहला, उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें कमांडो रात में 3 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। दूसरा, बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक, जिसमें राफेल SU-30 MKI या क्रूज मिसाइलें 30 से 150 किलोमीटर अंदर आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। तीसरा, हथियारबंद ड्रोन के झुंड से हमला, जो बिना पायलट के जोखिम के दुश्मन को खत्म कर सकता है। चौथा, कोवर्ट डिकैपिटेशन स्ट्राइक, जिसमें पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी सरगनाओं को चुपके से खत्म किया जा सकता है। इन सभी तरह के विकल्प में सबसे अच्छा विकल्प कौन है, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।